हेलो गाइस, वेलकम टू द थिंक टैंक। आज हम पॉल्यूशन डोम कवर करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल टॉपिक एंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू द environment एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी। ओके, then let's begin our topic. First of all, what is pollution dome? Pollution dome is, we can say that it is the layer of pollution above the rural areas and the urban cities. Okay, urban areas are the example of environmental modifications and adverse consequences related to them. We can see urban areas में urban areas बनते ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन किसी जगह पे जब ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी प्लस अपने स्किल्स के सहारे कोई एक प्रॉपर सिटी का फॉर्मेशन कर देता है, बिल्डिंग्स बनाता है, बड़े बड़े हब्स बनाता है, तो दीज आर जस्ट इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। पहले वो वहाँ पे जंगल को साफ़ करता है, देन उसको जगह को मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड। देन बेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्बन इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन इज़ अर्बन पोल्यूशन डोम। ओके, मतलब अर्बन पोल्यूशन डोम इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अर्बन इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। देन इट इज़ द जोन ऑफ पोल्यूटेंट्स ट्रैप्ड इन द अर्बन एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्बन एरियाज़ हैं उनके जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितना पोल्यूटेंट्स जो ट्रैप्ड हो गए हैं उसको ही हम पोल्यूशन डोम कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड डायग्राम डिपिक्टिंग द entire picture. We can see we can see the urban cities buildings, okay, here, and there is a curve above the urban area. This depicts the zone of pollutants above the urban cities, urban areas. Okay, तो जो ये जो जोन है जहाँ पे ये पॉल्यूटेंट्स ट्रैप्ड हैं, इसमें इसका टेम्परेचर दूसरे जोन से ज़्यादा होगा। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी वार्म एयर प्रेजेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द कूलर एयर आउटवर्ड्स, कूल एंड वार्म। ओके, there is we can see the temperature inversion here. What is the meaning of temperature inversion? हम देखो बेसिकली वी कैन सी कि जैसे अगर ये ग्राउंड लेवल है, ओके, वी कैन सी कि ग्राउंड से जो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की ऊपर की, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, उसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। बट इस केस में, इस सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि ये अपर एटमॉस्फेयर, ये अगर हम लोअर एटमॉस्फेयर बोलेंगे, यहाँ अपर एटमॉस्फेयर बोलेंगे, तो देखो इस डोम के बाहर जो एयर है वो कूलर है, चाहे वो अपर एटमॉस्फेयर हो चाहे वो लोअर एटमॉस्फेयर हो। बट सेम लेवल पे अगर हम इस जोन को देखें, वी कैन सी दैट कि डोम के अंदर वाली हवा यहाँ पे गर्म है। दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। बेसिकली यहाँ पे हवा वार्म नहीं होनी चाहिए थी, एक्चुअली यहाँ पे वार्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे कूल होनी चाहिए थी, बट एयर हेयर इज़ वार्म। देन सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब जो हम अर्बन पोल्यूशन डोम जो है ये नॉर्मल पॉल्यूटेंट से नहीं बनता है। अगर हम हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, हाउस होल्ड जो पोल्यूशन हम प्रोड्यूस करते हैं एवरीडे डेली रूटीन में, उससे पोल्यूशन डोम नहीं बनता है। इसके लिए कुछ स्पेशल पॉल्यूटेंट्स ज़रूरी हैं, लाइक एरोसोल्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जब होते हैं, लाइक ओजोन में जो हमारी जो सन रेज है ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती हैं O2+O में, देन वो कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। देन डस्ट रिलेटेड, जो हमारी डस्ट
हवा में उड़ती है उससे भी पोल्यूशन डोम का फॉर्मेशन होता है। देन एमिशंस रिलेटेड पोल्यूटेंट्स, जिसमें व्हीकुलर पोल्यूशन कवर होता है। देन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स जो हमारे होते हैं, लाइक इसमें हम जैसे इस फोटो में देख सकते हैं पावर प्लांट्स आगे, एक सेकेंड, पावर प्लांट्स, देन ब्रिक किल्न्स, इन सब से एमिशंस निकलते हैं। व्हीकुलर एमिशंस, बायोमास बर्निंग, ओके, ओपन वेस्ट बर्निंग, इंडस्ट्रीज, ओके, व्हीकुलर emissions, then construction and road related dust, all these are and related to construction, जो अभी हमने बात की। related to land exposed due to the loss of urban greens, अब कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जहाँ से हमने जंगल साफ़ किया है, फॉर एग्जांपल वहाँ की लैंड ड्राई हो जाती है विद एयर या विद एनी एजेंट, वो ज़मीन से डस्ट उड़ उड़ के पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है। उसकी वजह से हीट जो है वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं उस डोम में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स, वेरी क्रूशियल एग्जांपल हेयर इज़ दिल्ली पोल्यूशन डोम। दिल्ली पोल्यूशन डोम, यहाँ पे बेसिकली इंडिया में मेजर 4 पोल्यूशन डोम्स हैं। एक तो आ गया आपका दिल्ली पोल्यूशन डोम, DPD, ठीक है। सेकंड वन इज़ कोलकाता पोल्यूशन डोम। थर्ड वन इज़ चेन्नई, CPD, okay, then fourth one is Mumbai, MPD। दिल्ली पोल्यूशन डोम, कोलकाता पोल्यूशन डोम, चेन्नई पोल्यूशन डोम एंड मुंबई पोल्यूशन डोम। अब जो दिल्ली पोल्यूशन डोम है इसके रीजंस हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज़ व्हीकुलर पोल्यूशन, दैट इज़ कॉमन, वेरी कॉमन। व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं एंड दे गॉट ट्रैप्ड। देन सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। थर्ड वन एंड मेजर वन इज़ स्टबल बर्निंग एक्टिविटीज़ इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन। इट इज़ वेरी 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 क्रूशियल थिंग एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सरकार हमारी इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, सो दैट इज़ टू डील विद दिस स्टबल बर्निंग एक्टिविटीज़। ओके, देन मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल। पोल्यूटेंट्स आर जनरेटेड, हमने सोर्सेस हमने अभी कवर किए, तो पोल्यूटेंट्स जनरेट हो गए। अब पोल्यूटेंट्स जनरेट होके अब एक जोन में ट्रैप हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे तो इसमें क्या होता है, उसकी वजह से जो भी हीट रेज इसके अंदर आती हैं दे गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, वो एक इन पार्टिकल से स्कैटर होके दे गॉट रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड दे increase the temperature inside the dome, okay, and it prevails the temperature inversion conditions inside the dome. Then stable and calm conditions are important because जब तक यहाँ पे calm conditions रहेंगी ये डोम ऐसे ही बरकरार रहेगा। जैसे ही एयर फ्लो शुरू होगा तो ये सब कुछ उड़ जाएगा, I mean ये फ्लो करने लगेगा, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स फ्लो करने लगेंगे एंड यहाँ पे जो डोम वाले एरिया में जितने पोल्यूटेंट्स ट्रैप्ड थे दे गॉट ए फ्लो, एक फ्लो में ये स्प्रेड होने लगेंगे अदर एरियाज़ में और यहाँ पे अर्बन सिटीज़ वाले एरिया को क्लियर करने लगेंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन प्लूम। ओके, पोल्यूशन प्लूम। ओके, पोल्यूशन डोम जब अनस्टेबल और विंडी कंडीशंस होंगी तो ये सारे निकल के फ्लो करने लगेंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन प्लूम। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, एस्थमा एंड सम अदर डिजीज़, ब्रोंकाइटिस वगैरह बहुत सारी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। देन सेकेंड वन इज़ विजिबिलिटी एरियाज़ की कम हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम देख सकते हैं। अब हम सर्दियों में भी देखते हैं, जैसे काफ़ी सारे फॉग और स्मोक कंडीशंस की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सेम इज़ द केस विद द डस्ट और पोल्यूशन डोम। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम।
on this handle, and please follow me on Instagram. Thank you so much.